राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आखिरकार उद्धव ठाकरे ने फैसला सुना ही दिया। अब बताएं आपको कि पिछले काफी दिनों से ये दबाव बनाया जा रहा था उद्धव ठाकरे पर कि वो जो शिवसेना के विधायक 15 के करीब अभी उनके पास हैं और जो सांसद हैं वो सब बार बार ये कह रहे थे कि हमें द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की कैंडिडेट हैं इनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है और महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी काफी संख्या में है, जिसमें शिव सैनिक भी हैं। ऐसे में सब विधायकों की और सांसदों की राय ये थी कि द्रौपदी मुर्मू के हम साथ जाएंगे। लेकिन संजय राउत और महाविकास अघाड़ी के दो और गठबंधन के दल कांग्रेस और एनसीपी, ये दोनों इस राय को इत्तेफाक नहीं रखते थे और उनका मन था कि हम द्रौपदी मुर्मू के बजाय महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है वो जो कहेगा वो करेंगे। और संजय राउत की भी राय ये थी कि यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं, उन विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं, उनको वोट किया जाए। इस बात को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन जो शिवसेना के सांसद हैं उन्होंने पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे को कहा था कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमने तय कर लिया है कि हम तो द्रौपदी मुर्मू को ही वोट देंगे। अब उद्धव ठाकरे के सामने एक ही रास्ता बचा था कि या तो वो सांसदों की राय माने और ये घोषणा करें कि हम ये घोषणा करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को वोट कर रही है शिवसेना, तो जो उनके पास बचे हुए विधायक हैं और ये जो सांसद हैं ये बचे रहेंगे इन्हीं के खेमे में, जिनकी संख्या अभी 2 से 3 है। और दूसरी तरफ उनके पास एक रास्ता ये था कि वो एनसीपी और संजय राउत की राय माने, राहुल गांधी की राय माने यानी कांग्रेस की, और महाविकास अघाड़ी गठबंधन का धर्म निभाएं। लेकिन उन दो रास्तों में उन्होंने चुनना था एक को। अगर वो ये चुनते हैं कि महाविकास अघाड़ी के साथ जाएंगे तो इनके सांसद और विधायक जो इनके पास बचे हैं उद्धव ठाकरे के, वो भी इनके पास नहीं रहते और ना इनका कहना मानते। उनको वोट देना था द्रौपदी मुर्मू को और द्रौपदी मुर्मू को ही वोट डालते। यहाँ एकनाथ शिंदे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हमारे सभी विधायक और मेरे साथ जो भी सांसद हैं वो सब द्रौपदी मुर्मू के लिए, एनडीए की कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। तो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी इज्जत बचानी भारी हो रही थी और इसलिए सांसदों के दबाव में उद्धव ठाकरे ने ये जाना तय किया, घोषणा की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दी कि हम द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करेंगे। खबरें ये भी आई कि जो मीटिंग की गई थी इस बारे में, वो उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी सांसदों को बुलाया गया था। उसमें संजय राउत भी सांसद के तौर पर उपलब्ध थे, क्योंकि संजय राउत भी राज्यसभा से सांसद है और वो एक बड़े लीडर भी हैं। उद्धव ठाकरे उनकी हर राय मानते भी है। लेकिन इस बैठक में जहां सभी सांसदों की राय ये थी कि हम द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, संजय राउत अकेले ऐसे थे जो ये कह रहे थे नहीं, हमें महाविकास अघाड़ी के साथ रहना है और हमें यशवंत सिन्हा को वोट देना है। इसको लेकर जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बैठक में काफी नोकझोंक हुई और उस नोकझोंक के बाद जब संजय राउत को लग गया कि उसकी कोई बात मानने वाला नहीं है, तो संजय राउत उस बैठक को छोड़कर वहां से बीच में ही निकल गए। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि मुझे कुछ काम था और मैं तो इसलिए आया था। ये गलत खबरें हैं, लेकिन अब ये सिद्ध हो रहा है कि जिस तरह से संजय राउत ये कह रहे थे कि इस पर 2-3 दिन में विचार किया जाएगा, जिस तरह से शरद पवार बोल रहे थे कि अभी इसको लेकर कोई राय नहीं बनी है, जल्द ही हम इस बारे में बैठक करके राय बनाएंगे, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अचानक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी, तो इससे यह तय हो गया है कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे गुट भी नहीं रहेगा। और इससे अब एक और बात को बल मिल रहा है कि जो पिछले दिन काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जो सांसद हैं शिवसेना के, वो उद्धव ठाकरे पर इस बात का भी दबाव बना रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएं और वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और पुराना अपना रिश्ता कायम करें। जो 2.5 साल पहले
हमने पुराना रिश्ता तोड़ा था उसको वापस कायम करें, इससे पार्टी भी बची रहेगी और जो एकनाथ शिंदे गुट अलग हुआ है उसको भी एक साथ लेकर चलने का रास्ता खुलेगा। क्योंकि इस समय दो गुट बन चुके हैं, ज्यादातर विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं, सरकार बन ही चुकी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बीजेपी उनके साथ खड़ी है और ऐसे में उद्धव ठाकरे के हाथ में कुछ बचा नहीं है। जो बचा है वो केवल मुट्ठी भर सांसद और विधायक, 2-3 गिनती के सांसद हैं और 15 विधायक उनके पास बचे हैं। लेकिन इन 15 में भी खबरें ये आ रही हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलने को तैयार हैं। यानी बिल्कुल उद्धव ठाकरे खाली रह जाएंगे और जो उनके पास शिवसेना का निशान, पार्टी की अध्यक्षता, इसको भी आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे चुनौती देंगे। और जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके हाथ से ये पार्टी भी जाएगी, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं शिवसेना के, जो सांसद हैं और जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और ये पार्टी का संविधान है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, ज्यादातर विधायक और सांसद, जिसके पक्ष में होंगे अध्यक्ष अगला वही चुना जाएगा। तो उद्धव ठाकरे जी को लग गया था कि उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गई, पार्टी की अध्यक्षता भी उनके हाथ से जा सकती है। ऐसा कानून के जानकारों ने उन्हें बताया होगा, तो उनके पास खोने को कुछ बचा नहीं है। इस तरह का ट्वीट आपने देखा संजय राउत ने कुछ दिन पहले किया भी था, जिसके पास पाने के लिए कुछ नहीं उसे खोने में कुछ गम नहीं, इस टाइप का कुछ किया था। तो हम सब देख रहे थे इस तरह की बयानबाजी है। और संजय राउत की कोशिश हमेशा ये रही है, उनकी तल्ख टिप्पणी, तल्ख ट्वीट के कारण भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार पड़ी थी। उनकी वजह से ही 2.5 साल पहले 15 साल पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलग हुआ था। सरकार बन गई, सरकार केवल 2.5 साल चली और इस 2.5 साल में आज अगर आकलन करें कि शिवसेना को क्या मिला, तो शिवसेना के हाथ केवल बदनामी, भ्रष्टाचार, यही हाथ आया है। लोगों का कहना है और शिवसेना के सांसद और विधायकों का कहना है कि इस 2.5 साल के शासनकाल में शिवसेना केवल नाम को सत्ता में रही, उद्धव ठाकरे नाम के मुख्यमंत्री रहे। असली लाभ अगर किसी ने लिया है वो लिया है एनसीपी ने। एनसीपी भ्रष्टाचार करती रही, पुलिस के मिलीभगत के मामले, अपराधियों से मिलीभगत के मामले ये सामने आते रहे और इस सारा बदनामी का ठीकरा शिवसेना के सिर फूटता रहा। और इसीलिए सारे विधायक और सांसद ये चाहते थे कि जितना जल्दी हो ये महाविकास अघाड़ी से दूर हो जाए शिवसेना। और इसीलिए एकनाथ शिंदे अपने कई विधायकों के साथ अलग हुए, जिन्होंने पहले से लेकर और आखिर तक एक ही बात रखी कि मैं सत्ता नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी महाविकास अघाड़ी से अपना रिश्ता तोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता कायम कर लें। एक ही मांग लेकर के वो अलग हुए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी बात पर अड़े रहे। शायद उनको ये उम्मीद ही नहीं होगी कि उनके विरुद्ध कोई इतने विधायक और सांसद मुखर हो सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। वो शायद अंधेरे में रहे, उनके जो सलाहकार समिति के उनके आसपास लोग हैं वो उनको अंधेरे में रखते रहे और जिसका नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे से छिटककर उनके सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। और आज के समय में उद्धव ठाकरे कोई समझौता, कोई दबाव बनाने की स्थिति में ही नहीं है। और इसलिए उद्धव ठाकरे जी के पास एक ही रास्ता बचा था कि जो अब सांसद हैं वो जो कह रहे हैं उनकी बात मान लें। इनमें जो गवली हैं सांसद, उन्होंने बाकायदा एक सुझाव भी दिया था और उन्होंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी से दोबारा से गठबंधन कर लें, इससे पार्टी टूटने से भी बचेगी और आप सत्ता में भी बने रह सकते हो। तो इस उम्मीद से अभी भी, और मैं पहले भी कह रहा था कि इस समय मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे ही हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं उद्धव ठाकरे यदि चाहें तो। लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये घोषणा की है, अब ये अगली बात तो ये मान ही लो कि इसमें अब महाविकास अघाड़ी से गठबंधन ये टूटना तय है। और अब इसका अगला कदम ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से
दोबारा से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का भी समझौता हो सकता है। एक नाथ शिंदे के साथ साथ अब उद्धव ठाकरे गुट भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ मिलकर सरकार चलाने में सहयोगी हो सकता है, ऐसा सूत्रों का मानना है। वंदे मातरम।